कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में आपको यह बतलाया जाएगा कि कैसे देखा जाता है कि कब आपके जीवन में सही पार्टनर आने वाले हैं या किस करियर में आपकी सफलता रहेगी, कब तक संघर्ष में समय आपको स्वास्थ्य विषय में भी देखने को मिलेगा और ओवरऑल आपके जीवन में कब सुख सुविधा के अतिरिक्त गाड़ी, घर, लग्जरियस वेल्थ जैसी चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके करियर के रिगार्डिंग बात करते हैं। किस क्षेत्र में आपको ज्यादा सफलता देखने को मिलेगा, तो आपकी सबसे पहली जितनी भी लक लाइन्स हैं वो सब आधी अधूरी यहाँ पर चल रही है। जब भी रेखाएं आधी अधूरी होती है या मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल होती है, खासकर लक लाइन, सैटर्न लाइन, तो यह इंडिकेट करता है कि स्टेबल करियर आपकी लाइफ में रहने नहीं वाला है, जो कि यहाँ पर किसी तरह की खराब बात नहीं होती। यहाँ पर यह रेखा इंडिकेट करती है कि लगातार आपकी लाइफ में नए नए तरह के चेंजेस या अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ऐसी सारी स्थितियां उत्पन्न होगी जिसमें पिछला काम छूटेगा और फिर नए काम की शुरुआत होते हुए और आगे जीवन में आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इस तरह की लक लाइन में फ्रीलांसिंग, बिजनेस, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशंस या किसी भी तरह के सर्विस से रिलेटेड किए गए काम में ज्यादा लाभ होता है। जैसे कि ऐसे जातक अधिकतर लॉयर, स्कूल टीचर, हीलर, एडमिन्स बनते हुए देखने को मिलते हैं और इन सब बातों का सीधा तात्पर्य होता है कि इंडिपेंडेंट अपना प्रोफेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी के कंपैरिजन में आपकी जो मरकरी लाइंस हैं वो अच्छी खासी डेवलप होते हुए दिखाई दी है और माइंड लाइन को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। पहली बात की मरकरी लाइंस यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स को, इंटरेस्ट को और लर्निंग्स को इंडिकेट करता है। उसी के अतिरिक्त जब भी माइंड लाइन में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आता है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर या मल्टीपल इंटरेस्ट को डेवलप करता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज्यादा काम करते हुए, एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट एक ही समय पर लेते हुए और हमेशा अपना इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल चीजों में रखते हुए देखने को मिलते हैं और यह कॉम्बिनेशन फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के अतिरिक्त किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि अगर हम सूर्य के क्षेत्र को भी देखने जाएं तो यहाँ पर भी मल्टीपल लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है, इसका सीधा तात्पर्य होता है कि एजुकेशन किसी भी काम में आपके नहीं आ पाएगा और उल्टा किसी भी तरह का जॉब करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होने वाली है, क्योंकि जॉब के लिए जो लक चाहिए या जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो काफी ज्यादा यहाँ कम है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन जॉब तो इंडिकेट कर देगा, ये लाइफ में दे देगा अपने एफर्ट्स के द्वारा, लेकिन उसमें कंफर्ट या कह लें ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें नहीं रहने वाली है। वहां पे ऊर्जाओं का और ज्यादा नाश होने वाला है। वही जब सूर्य की तरफ से रेखाएं अधिकतर बुध की तरफ झुकते हैं या त्रिशूल जैसी, बायफोर्क जैसी आकृति बना लेती है, तो ये कंफर्मेशन देता है कि किसी भी तरह के बिजनेस से आप इतने तो सक्षम अपने जीवन में हो ही जाएंगे जिसमें आपके जीवन में रईसी निश्चित रूप से आनी है, जिसका तात्पर्य होता है वेल्थ एंड रॉयल्टी। ये कॉम्बिनेशन अपने कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट या रिलेशंस के थ्रू काफी ज्यादा लाभ देता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी अच्छा बिल्ड करता है। साथ ही साथ जब बायफोर्क माइंड लाइन देखने को मिले इसके साथ में, तो आप जैसे जातक जितना अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करते हैं, किसी भी कार्य में अपनी लगातार एफर्ट्स लगाते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कंसिस्टेंसी, और वो कंसिस्टेंसी तमाम तरह की स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करती है, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन फलित होता है जो बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। और इसका कंफर्मेशन आपके जुपिटर पे स्क्वायर साइन के अतिरिक्त मिला है। जो भी व्यक्ति लाइफ में इनफ लेवल के रिसोर्सेस और मटेरियलिज्म गेन करते हैं, जिनका फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ काफी अच्छा देखने को मिलता है, सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब अचीव करते हैं या टॉप पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कंडीशन में आपको डेफिनेटली अपने मन मुताबिक, अपने इंटरेस्ट मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। उसमें कोई भी डिफिकल्टीज या ट्रबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और खासकर आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी हो गया या वेल्थ क्रिएशन हो गया, ये सब कॉम्बिनेशन आपको 26 के बाद में लाइफ में बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 26 के एज में करेक्ट लक लाइन में चेंजेस भी हुए हैं और मरकरी लाइन का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया है, जिसके कारण से यहाँ पर मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। और एट द एंड माइंड लाइन पे भी पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त फिश सिंबल का साइन आपका आ सकता है, जो खुद के क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज के कारण, खुद के नए तरह के इनिशिएशन या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के कारण काफी ज्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी के अतिरिक्त वेल्थ, रेगुलर अर्निंग और सक्सेस लाइफ में क्रिएट करने वाला रहेगा। यहाँ पर अब इस बात के अलावा जो दूसरी बात है कि मैरिज या रिलेशंस में क्यों इतने ज्यादा स्ट्रगल आते हैं, कि रिलेशन बनते हैं लेकिन बीच में टूट जाते हैं या चीटिंग, फ्रॉड जैसी चीजें हो जाती है। अरेंज मैरिज रहेगी या लव मैरिज रहेगी, तो सबसे पहले आपको आपके मार्स जोन को देखना है। जब भी हार्ट लाइन का मार्स से इस तरीके से कनेक्शन होता है तो ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है और इसमें झटके से रिश्ते टूटते हुए देखने को मिलते हैं अर्ली एजेस में।
तो जैसे अभी यहाँ पर इसके सर्वाधिक जो इम्पैक्ट है वो 24 के एज तक है, और 26 के एज तक आपको रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोमिनेंट मैनर में आइलैंड का साइन बना हुआ है लाइफ और माइंड लाइन पे। ये आइलैंड का साइन जब भी बनता है तो इसका तात्पर्य होता है कि आपको किसी भी चीज में सफलता मिलने में काफी कष्ट आने वाला है, क्योंकि यह एक चक्रव्यूह निर्मित करने का क्षेत्र हो जाता है, जिसमें हमारी तमाम तरह की योजनाएं असफल साबित होती है, निर्णय असफल साबित होते हैं। ये आइलैंड के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा शांति रखी जाए, कूलनेस कामनेस रखा जाए, आइसोलेटेड रहा जाए, अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को डेवलप किया जाए, उसमें ये आइलैंड काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। वो फिर ना हेल्थ इशू आती है, ना मेंटल डिस्टर्बेंस आता है, ना कोई ऐसे कारण बनता है जिससे हमें स्ट्रेस आए। लेकिन इस तरह के आइलैंड फॉर्मेशन में जितना ज्यादा हम भागा दौड़ी करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, इनिशिएशन रिस्क लेने लगते हैं, नई नई चीजें ट्राई करने लगते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम देने लगता है, क्योंकि हर चीज आधी अधूरी रहेगी, छूटने वाली रहेगी। इस तरह के कॉम्बिनेशन का जो मेन तात्पर्य होता है वो होता है अपने अंदर जाना, अपना विकास करना, अपने आप को समय देना। और इसके विपरीत जहां आप गए, आपको मतलब मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर आपकी लक लाइन में भी डायरेक्टली 26 के एज में चेंजेस है। और देखिए कोई मेजर सपोर्टिव लाइन यहाँ पर नहीं है। मार्स की अनदर लाइन डेफिनेटली यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण आपको अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलेगा। समय समय पर सपोर्ट के कारण स्ट्रेस से आप निकलेंगे। लेकिन जो पार्टनर की लाइन होती है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन के रूप में भी देखा जाता है, वो करेक्ट यहाँ पर आपके 26 के बाद डेवलप हुई है, और इसी पीरियड के लमसम से आपकी प्रोग्रेस लाइन डेवलप हुई है, जो साफ रूप से दर्शा रही है कि अभी भी आपको कम से कम 3 साल के आसपास के समय में अपने लर्निंग, अपने एजुकेशन, अपने टैलेंट, स्किल स्पेशलाइजेशन में अपग्रेडेशन, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, नए नए जगह पर जाके चीजों को सीखना, इन सब तरह की चीजों में समय देना चाहिए, जिसमें आपका अपना विकास हो सके। तब जाकर के आपके हेल्थ में भी यहाँ सुधार हो सकेगा, क्योंकि आपका अंदरूनी मंगल का क्षेत्र कमजोर जा रहा है और शुक्र पे नीले नुमा आकृति दिखाई देने लग रही है, जो संजीवनी को कम करने लगता है, जैसे स्पर्म क्वालिटी भी यहाँ पर होती है। दूसरा, शुक्र यहाँ पर प्लेजर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे डिजायर एम्बिशंस को भी बतलाते हैं, और इस तरह के साइन के अतिरिक्त हमें मेजर स्ट्रेस इन सब विषयों में आता है। ना प्लेजर फुलफिल होता है, ना रिलेशन मेंटेन रह पाता है, और ना हेल्थ में किसी तरह का सुधार हो पाता है। तो इस कंडीशन में शुक्र जो है महामृत्युंजय मंत्र के अतिरिक्त आते हैं, जो संजीवनी को जीवन में बढ़ा देते हैं, और ये ही सारी चीजों के कारण तमाम तरह के जो हमारे हेल्थ इश्यू होते हैं, जो रिजॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, वो सब यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिलते हैं। लाइफ काफी ज्यादा स्मूथ होने लगती है, जिसमें ना नेगेटिव थिंकिंग, ना ओवर थिंकिंग, ना अननेसेसरी वरी होता है। साथ ही साथ नीम का पेड़ लगाना और हनुमान मंदिर लगातार आपको जाना चाहिए एनर्जी ग्रैब करने के लिए। इन सब चीजों के अलावा जो भी आप यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से बल आते हुए देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे कर तमाम तरह की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी खत्म होगी। क्योंकि जब भी शुक्र पे नीलानुमा आकृति आता है, यानी हमारी नसें बाहर अच्छे से आराम से दिखने लग जाती है। चंद्रमा जो मन के कारक है, वहां पे आड़ी रेखा जब होती है, साथ ही साथ सूर्य के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखा जब देखने को मिलती है, तो ये तीनों ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष निर्मित करने के कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य पे क्रॉस का साइन, यानी किसी तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस नहीं मिल पाना, अधिकतर कार्य बीच में रुकना, प्लानिंग एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं हो पाना, और साथ ही साथ इस कंडीशन में तमाम तरह के इनिशिएशन और मल्टीपल एफर्ट्स के बाद छोटे मोटे रिजल्ट्स आना। चंद्रमा पे क्रॉस के साइन के अतिरिक्त मन बहुत ज्यादा दुखी, विचलित या चिंतित रहना, और उन्हीं सारी चीजों के कारण ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग हमें होती है, एंजाइटीज लेवल्स इंक्रीज होते हैं, और किसी चीज में रस नहीं मिल पाने के कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी होना, या एकाएक हर विषय को लेकर के रस में कमी, इंटरेस्ट में यानी कमी हो जाना। और शुक्र यहाँ पर आपके तमाम तरह के रिलेशंस को एंड प्लेजर्स को प्रोमिनेंट इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी नेगेटिविटी होने के कारण हेल्थ में भी डिस्टर्बेंस है, रिलेशन में भी डिस्टर्बेंस है। अब ये तीनों चीजें तो कारण बनी, लेकिन जो महत्वपूर्ण यहाँ चिन्ह है या कारण है, वो तो ये आइलैंड का साइन है कि इतना समय तो आपको कष्ट भोगना है। चॉइस आपकी है कि आपको बड़ा कष्ट भोगना है कि छोटा कष्ट। बड़ा कष्ट का तात्पर्य कि आप बेलगाम घोड़े जैसा रहिए, जैसा जिंदगी अभी चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू करिए, हर चीज में हाथ आजमाइए, हर तरह का काम करिए, खूब ज्यादा जीवन में भागा दौड़ी रखिए। ये बहुत बड़े कष्ट में तब्दील होगा। छोटा कष्ट ये है कि खुद को थोड़ा आइसोलेटेड करिए, मेडिटेशन करिए, वाक शक्ति पर ध्यान दीजिए, मेंटलिटी में ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, लर्निंग के हिसाब से।
जितना हो सके चीजों को एक्सप्लोर करने में या सीखने पे ध्यान दीजिए। तो जितना ज्यादा अभी आप 3-4 साल खुद में रहेंगे, मान के चलिए कि 30-40 साल आपका पूरा का पूरा रेमेडी हो गया। क्योंकि ये जो समय होता है इसमें बेस को इंसान के मजबूत किया जाता है। इसलिए आप देखते रहेंगे कि अधिकतर आइलैंड के कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ में लोगों के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन जब टफ होता है तो आने वाला सभी तरह का समय काफी ज्यादा मजबूती से इससे जा तक निकाल पाते हैं। क्योंकि जिन्होंने बचपन में सब कुछ देख लिया है तो उनके लिए क्या ही देखना बचा, और इसीलिए हिम्मत हौसला आ जाता है। तो इन सारी चीजों के रिगार्डिंग रिचुअल एंड रेमेडी आपको शेयर किया जाएगा। देन आफ्टर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम खत्म होगा और शुक्र का भी सजेशन भेजा जाएगा, जिसके बाद आपको जितने भी रिलेशन है वहां से फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। लेकिन रिलेशनशिप में जाने से हम आपको पूरा का पूरा भी मना करेंगे, यहाँ पर पूरा ही एनर्जी वेस्टेज है। जहां तक घर गाड़ी लग्जरियस लाइफ की बात है, 100% अचीव होगा आपका। दो मेजर पॉजिटिव साइन अवेलेबल है। एक तो यहाँ पर आपके प्रोमिनेंट मैनर में ट्रायंगल और फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। दूसरा जुपिटर पे भी आपका स्क्वायर साइन की अवेलेबिलिटी है। और जब भी लाइफ लाइन के एंड में रेखाएं बाहर की तरफ झुक जाती है तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टी और लाइफ एक्सपांशन यहाँ पर इंसान के देखने को मिलता है। तो सुख सुविधा संसाधन जैसी चीजों में आपको कोई भी कमी नहीं आएगी। लेकिन जितना भी हमारे पास लग्जरीज कंफर्ट के लिए या फिर तमाम तरह के रिसोर्सेज या मटेरियलिज्म के लिए जब हम उसका इंजॉय ही प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब इन सारी सुख सुविधाओं का भी। तो उसको इंजॉय करने के लिए भी जो कैपेबिलिटीज चाहिए उसके लिए हमें शुक्र को मजबूत करना है। ये सभी तरह की चीजें 26 उम्र के बाद में आपके जीवन में डेफिनेटली अट्रैक्ट हो जाने वाले रहेगी। और अब रही जहां तक कि कैसे पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर इस बात का बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है। कभी भी जल्दबाजी हड़बड़ी में रिलेशन में नहीं जाना है, पार्टनर चूज नहीं करना है, आउटर वे में अट्रैक्ट नहीं होना है। मार्स का कनेक्शन हार्ट लाइन से यही होता है, इमीडिएट रिलेशन बनता है और इमीडिएट टूटता भी है, जिसे सडन इवेंट्स कहते हैं। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत आता है। आपको आएगा नहीं तो पार्टनर को आ जाएगा। अनसेटिस्फेक्शन के कारण भी होता है ये, इनसिक्योरिटीज के कारण भी आ जाता है ये, और अनदर फर्दर रीजंस के कारण भी आता है ये। एक्चुअल में ये मार्स लाइन नेगेटिविटी रिप्रेजेंट नहीं करती, ये बतला रही होती है कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी डालना वर्थ इट नहीं है। इसीलिए आपको बतलाया जा रहा है 3 से 4 साल का समय सिर्फ खुद में बिताइए, खुद के विकास के लिए, खुद को समय दीजिए। ये सब तरह की चीजें आपकी लाइफ में जब फुलफिल होने जाएगी 26 के बाद में, तो काफी अच्छे लेवल पे एनर्जीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। स्क्वायर का प्रोमिनेंट साइन आ चुका है, आड़ी रेखाएं भी काफी मजबूत है। अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से शादी होते हुए देखने को मिलती है। और स्क्वायर कॉम्बिनेशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज 100% रहता है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज, वेल्थ, फ्रूटफुल रिजल्ट के अतिरिक्त कंफर्ट और लॉयल्टीज जैसी चीजें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और उसके पहले हमें यहाँ पर शुक्र रेमेडी करना है। और गार्डियन एंजल लाइन के रूप में पार्टनर आ रहे हैं तो काफी ज्यादा वरीज और स्ट्रगल, स्ट्रेस आपकी लाइफ में खत्म करेंगे। और मून लक लाइन में होता भी यह है कि जन्म स्थान से दूर जाकर व्यक्ति की जैसे उन्नति होती है, वैसे ही बाहरी दुनिया लोक से आए हुए लोगों से लाभ भी बहुत मिलता है। तो पार्टनर जैसे बाहर से आ रहे हैं तो अपने साथ बहुत प्रोमिनेंट लक भी लेकर के आते हैं। पर अभी के कंडीशन में 3 मेन एजेंडा है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम से बचना है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से बचना है। बहुत ज्यादा प्लानिंग करके, बहुत ज्यादा सोच विचार के कोई काम करने के बजाय कंसिस्टेंट एफर्ट सर झुका करके अपनी चीजों में डालना है। और स्पिरिचुअल रेमेडीज यहाँ पर वीनस का और मार्स का करने की जरूरत है। सारी काबिलियत निखर के आएगी और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और अर्निंग आपका बिजनेस, सोशल मीडिया के भी द्वारा और ट्रेडिंग के द्वारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेवलिंग से रिलेटेड काम के द्वारा भी, या किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन जिसमें खुद का इंटरेस्ट पैशन डेवलप हो रहा हो, कर लेना चाहिए। वहां पे आपको लाभ यही आने वाले 2 साल के अतिरिक्त प्रॉपरली मिल जाएगा। और लेफ्ट हेड में भी हम यही बतलाना चाहते हैं आपको कि ये का साइन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। अपने डिजायर, एम्बिशन को, इच्छा बल शक्ति को मजबूत करना है, इच्छाओं को पूरा करना है, सभी तरह के प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। तो रेगुलर बेसिस यहाँ पर मेडिटेशन आपको करना रहेगा। और आपकी लक लाइन की कंडीशन काफी अच्छी है, लेकिन सब लक लाइन बीच में या माइंड लाइन पर रुकी है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से ही काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में, टेम्पररी गेन्स बेनिफिट पे नहीं जाना चाहिए। और काफी ज्यादा इमोशनल डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशन और फीलिंग्स और मूड में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन इन सब तरह की रेखाओं में के कारण होता है। इसीलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड और खासकर मनी माइंडेड या सेल्फ सेंटर्ड आप रहेंगे,
उतना ज्यादा माइंड का भी ग्रोथ है और इमोशंस की भी स्टेबिलिटी और काफी ज्यादा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।